हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम द वन मीडियम टू द अदर मीडियम, तो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ठीक है, लाइट थोड़ा अपनी जगह से हट जाती है। आपने स्लैब में देखा होगा, सीधी चली जाएगी। तो प्रिज्म क्या होता है? उसमें दो ट्रायंगल होते हैं और तीन साइड उसकी रेक्टेंगुलर होते हैं, उसको प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म में जो है वो लाइट को डाइवर्जन भी कर सकता है, मतलब कि अलग अलग कलर में 7 रंग की लाइट होती है, 7 कलर होते हैं लाइट में। विव गिवर जिसको कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विव गिवर है 7 कलर। उसमें भी डिवाइड कर सकता है। अगर आप कहीं पतले उससे हल्के से जो है एक होल से एक रेंज को निकालो, उसे प्रिज्म को डालो, प्रिज्म को हल्का हिलाओ तो 7 रंग में अलग अलग डाइवर्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर लाल होगी, लाल कम डाइवर्ट होती है। सबसे नीचे कौन सी होगी? वॉयलेट होगी। तो वॉयलेट ज़्यादा डाइवर्ट होती है। आपने देखा होगा, इसका एक एग्जाम्पल और देखा होगा आपने कि जो है ड्रॉपलेट वाटर की जब रेन होती है तो सन के अपोजिट साइड में एक रेनबो बन जाता है। रेनबो भी 7 कलर का होता है। तो आइजैक न्यूटन ने बताया था कि 7 कलर होते हैं। ठीक है, लाइट में हमें वाइट दिखाई देती है लेकिन 7 कलर होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसमें जो है रेनबो बन जाता है। रेनबो क्या है? ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म का काम करते हैं, और वो जो है प्रिज्म का काम करने की वजह से ही ड्रॉपलेट जो है 7 कलर में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने की बात है। प्रिज्म समझो कि ये आपका ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ये 2 ट्रायंगल है, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ये हो गया। ये 3 तो हो गए, ये 3 हो गए रेक्टेंगल, और ये हो गए वन ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस, ये हो गए ट्राई एंगल। ठीक है, ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइट डाइवर्ट होती है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होती है। हमने एग्जाम्पल के उस पर एक हमने प्रिज्म लिया। ठीक है, ये इसको रखा, एक लाइट आई। ठीक है, हमने यहाँ पे पी क्यू 2 पिन लगाए। तो इनके साइडों में हमने इधर लगाए 2 पिन, इधर लगा दिए आर, इसके इसमें लगा दिया एस। इधर से साइडों देखिए 2 पिन इधर लगा दिए। अगर ये रेज या ना ये ऐसे डाइवर्ट होके इधर से चली गई, अगर ये ना जाती तो ये सीधी जाती, और ये भी डाइवर्ट नहीं होती तो ये भी जो थी यहाँ जाके मिलती। ये एंगल हो गया डी, डाइवर्जन का एंगल है ना। ये पी क्यू आर एस। ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल ए, ये प्रिज्म का एंगल कहलाता है ए। ठीक है, पी क्यू, और ये हमने इसका एक परपेंडिकुलर खींचा तो, और एक परपेंडिकुलर इसका खींच दिया। ठीक है, एन एक परपेंडिकुलर ये खींचा, एन डैश, और ये खींचा एम डैश। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये डाइवर्जन का एंगल हो गया, और ये जो ये एंगल है आई है, और ये एंगल इमर्जिंग का है, ये ई से हम डिनोट कर देते हैं।
ठीक है, ये एफ है यहाँ मिल रहा है, और ये ई, ठीक है, और ये पॉइंट है जी, ठीक है। अब ये देखिए पी ई क्या है, इंसिडेंट रे। अब इसे हटा दिया प्रिज्म को, इसे लाइनों को हमने मिला दिया। लाइनों को मिलाने पे हम देखते हैं ये लाइन जा रही है और ऐसे मुड़ रही है। इसके इसे सीधी देखी तो ये यहाँ पे अपने एंगल आई आ गया। आई क्या है, और ई एफ रिफ्रैक्टेड रेज, और ये ई एफ रिफ्रैक्टेड रेज होगी, ई एफ, ठीक है, एफ एफ है ये, यहाँ से गई प्रिज्म में ई एफ रिफ्रैक्टेड रेज, और पी एस, ठीक है, इज द सॉरी एफ एस, ये क्या है, इमरजेंट रेज। ये इमरजेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, और ये रिफ्रैक्टेड रेज है बीच वाली, ठीक है। एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डाइवर्जन। ये है एंगल ऑफ डाइवर्जन का। इसको हमने जहाँ जो दोनों ये जो है हमारी एक काल्पनिक रेखा है, एक मतलब है कि मेरे इमेजिनरी है कि ये सीधी जाती और ये इधर से सीधी जाती, तो ये यहाँ पे जहाँ पे मिलती है जो एंगल बन रहा है ये डाइवर्जन का एंगल है। ये डी जो है डाइवर्जन एंगल, ये प्रिज्म एंगल, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। पीई इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे, ठीक है। ये और ये कौन सी रेंज बताई थी मैंने, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रिफ्रैक्टेड रे। पहले ये एयर से ग्लास में गई, बैंड होगी, फिर ये ग्लास से इस पे आई, फिर बैंड होगी, ठीक है। तो ये बैंड होती चली गई, तो मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। द पर्टिकुलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक, ऐसा बनाते हैं शेप को कि इमर्जिंग रेज बैंड हो जाए, ठीक है, एट द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डाइवर्जन। जब दोनों ये इंसिडेंट रे और आपकी इमर्जिंग रे जहाँ पे जाके टकराएगी वो उसको डाइवर्जियन एंगल कहेंगे, ठीक है। डाइवर्जन एंगल आ गया आपकी समझ में। ये हमने ये इमेजिनरी दोनों को देखा, जहाँ मिलेंगी वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डाइवर्जन, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, अब डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का क्या है कि हमने बहुत, ये प्रिज्म था,
एक होल में से ये रेज भेजी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सबसे ऊपर होगी रेड, सबसे नीचे होगी वॉयलेट, ठीक है। तो ये हो गया विब गयोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा कम डाइवर्ट होती है रेड रेज, सबसे ज़्यादा होती है वॉयलेट रेज डाइवर्ट, ठीक है। तो विब ग्योर हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया सब, ठीक है। 7 कलर न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने बताया था कि 7 कलर क्या होती है लाइट। आइजैक न्यूटन इसने क्या करा, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए, ठीक है। इसने यहां से एक रेज को निकाला, ठीक है। इसको रेज को ये भेजा, इधर आई, ये इधर कट गई, फिर ये इधर गई और फिर ये सीधी निकल गई। तो इधर से क्या है वाइट लाइट, और इधर से भी कैसी जाएगी, ये भी होगी वाइट लाइट, ठीक है। न्यूटन ने बताया था 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लो, तो उसमें से जो व्हाइट लाइट हम इधर से बुझाते हैं, उधर से व्हाइट, ये विबग्योर सब बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। आइडेंटिकल प्रिज्म लिए तो इसमें हमने देखा, ठीक है। और ये अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बोर्ड लगाया व्हाइट बोर्ड, तो इस पर व्हाइट लाइट ही पड़ेगी जाके, ठीक है। आर, ठीक है। अब ये जैसे जैसे है ना, ये 2 में कटी, फिर ये 2 में कटी, फिर ये जाके इसमें मिल गई, ठीक है। और मिलने के बाद ये समझो ये रेड थी, ये वॉयलेट थी, यहाँ जाके, और यहाँ जाके फिर ये एक ही लाइट जाके एक ही लाइट बन जाएगी, ये वाइट, ठीक है। आप ये देखिए कि जो बरसात में रेनबो बनता है, रेनबो कैसे बनता है, ये भी प्रिज्म का काम करती है। ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट क्या होती है, ये ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये सनलाइट आई, सनलाइट इधर गई, सनलाइट इधर आई और सनलाइट इधर आई, ठीक है। और सनलाइट ये बढ़ गई, ये रेड और ये वायलेट, ठीक है। ये ड्रॉपलेट है, इधर सन है, सन से आई है रेज, ठीक है। ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म का काम करते हैं, तो उसको जो है 7 रंग्स में विबग्योर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ए रेनबो इज ऑलवेज जो है सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है ना। रेनबो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, ठीक है। सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है। सन इधर होगा तो सामने बनेगा, ठीक है। हमें लगेगा कि ये रोशनी कैसे आ रही है, ठीक है। डिफरेंस कलर में होगा। हमारी आई यहाँ पे आई है हमारी, तो ये देख रही है 7 रंग देख रही है। 7 कलर हम आई से विजुअल करते हैं कि 7 कलर आ रहे हैं रेनबो में। तो रेनबो ऐसे बन जाता है, ये बन जाता है, ये रेनबो ये ऐसे बन जाता है, ये वाटर ड्रॉपलेट के बीच में ये बन जाता है, ठीक है। ये रेड है,
और ये वायलेट है सबसे नीचे, ठीक है। इससे तो रेनबो बन जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको प्रिज्म के बारे में भी बताया था, ठीक है। प्रिज्म का सिर्फ यही काम है कि मतलब एक रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, फिर दूसरे मीडियम से फिर आई, रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ उसका, ठीक है। और इसे डाइवर्जन कहते हैं, जो है अपने 7 रंगों में जो इसमें नहीं बनती है, इसको डाइवर्जन कहते हैं, डाइवर्जन ऑफ लाइट, जो विबग्योर में बनती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन 2 मीडियम में हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जैसा लगा मुझे बताना, और मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे, और मैं आपको आगे भी गाइड करता रहूँगा, इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा। ओके, बाय।